Assalamu alaikum, hello everyone and welcome back to my YouTube channel and today our topic is Cushing stride. So basically ये Cushing stride होता क्या है, ठीक है, हम इसमें ये पढ़ेंगे। ये एक रिफ्लेक्स है और फिजियोलॉजिकल नर्वस सिस्टम का एक रिस्पॉन्स है। नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे है कि इसमें बेसिकली जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है ना हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उस इंट्राक्रेनियल प्रेशर के बढ़ने को कैसे रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, वो है कुशिंग स्ट्राइड। तो इसमें ट्राइड मतलब इसमें 3 सिम्टम्स जो होते हैं ना वो होते हैं ब्रैडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशंस एंड वाइडेंड पल्स प्रेशर। वाइडेंड पल्स प्रेशर का मतलब ये होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, ये वाइडेंड पल्स प्रेशर है। और इरेगुलर रेस्पिरेशंस में बेसिकली इसमें मोस्टली डिक्रीज रेस्पिरेशंस होती हैं, ठीक है। सो 3 चीज़ें हमने याद रखनी है, ब्रैडिकार्डिया, इरेगुलर रेस्पिरेशंस और वाइडेंड पल्स प्रेशर। अब ये सिम्टम्स इंट्राक्रेनियल प्रेशर से कैसे रिलेट करते हैं ये हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, पर ये 3 चीज़ें कुशिंग्स ट्राइड से मिलती जुलती हैं, ठीक है, इससे इसका ताल्लुक है। और एक और बात जो हमने याद रखनी है वो ये है कि जो कुशिंग स्ट्राइड के सिम्टम्स हैं ना वो शॉक के सिम्टम्स के ऑपोजिट हैं। मतलब अगर बीपी कम हो जाए, इसमें तो बीपी ज़्यादा हो जाता है ना, वाइडेंट पल्स प्रेशर जैसे सिस्टोलिक बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर बीपी कम हो जाए, पल्स ज़्यादा हो जाए, रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाए, तो ये शॉक के सिम्टम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका क्या सिस्टम है और ये कैसे, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट रेट कैसे स्लो हो जाता है या बीपी कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। अब ना बेसिकली असल में होता क्या है, जैसे ही देखिए हमारा जो स्कल है ना वो एक बिल्कुल क्लोज्ड सा स्पेस है, ठीक है। वो ब्रेन है, ब्रेन के इर्द गिर्द बोन्स हैं, ठीक है। और बोन्स जो है ना उसके अंदर एक प्रेशर होता है जिसे कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। वो एक उसकी लिमिट होती है लाइक 5 to 15, ठीक है। अब कोई भी ब्रेन में इंजरी हो जाती है या ट्रॉमा हो जाता है या कोई ट्यूमर हो जाता है, तो क्या होता है कि ब्रेन की एक स्पेस है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम बढ़ गया, चीज़ें बढ़ गई, ठीक है, तो उसकी प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा ना तो कुशिंग्स रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब जब कुशिंग्स रिफ्लेक्स एक्टिवेट कब होगा, स्पेशली तब एक्टिवेट होगा जब मीन आर्टीरियल प्रेशर जो कि 100 होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आर्टीरियल प्रेशर से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, नॉर्मली ये होना होता है कि ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन है और ये आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इन्होंने ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना होता है। तो अगर आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही ब्लड इधर से इधर जा सकता है ना। अगर आर्टरीज़ में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ही ब्लड इधर से ब्रेन के अंदर जा सकता है। लेकिन अब ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया तो ब्रेन में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही और आर्टरीज़ का ब्लड ब्रेन के अंदर इजीली नहीं जा पा रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब ब्लड फ्लो, ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो गया। जब ब्रेन के अंदर का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा ताकि ब्लड इजीली ब्रेन के अंदर जा सके और सेरिब्रल परफ्यूजन हो सके, ठीक है। अब जब सेरिब्रल परफ्यूजन के लिए वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाएगा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, जब बीपी एक्सीड कर जाएगा नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा, तो जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ना हमारे आयोटा में और कैरोटिड आर्टरीज में, वो कहेंगे बीपी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो कहेंगे कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दो और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं कुशिंग स्ट्राइड में बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट रेट कम हो जाता है, ठीक है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था ना वाइडेंट पल्स प्रेशर, मतलब बीपी बढ़ गया और हार्ट रेट कम हो गया।
तो हमने ये देखा कि बीपी कैसे बढ़ता है, पहले बीपी बढ़ता है, उसके बाद हार्ट रेट भी कम हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन पे ये कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ना ब्रेन स्टैम्प को कंप्रेस करेगा, और जब ब्रेन स्टैम्प पे इफेक्ट होगा ना, तो ब्रेन स्टैम्प जो है ना वो ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है, तो जिसकी वजह से ब्रीथिंग अपनिया हो सकता है, इरेगुलर ब्रीथिंग हो सकती है, इवन कि ब्रीथिंग रुक भी सकती है, ठीक है। तो सेसेशन ऑफ ब्रेथ्स हो सकती हैं। इसीलिए कुशिंग स्ट्राइड जो है ना, इसके सिम्टम्स ये हैं कि ब्रेडिकार्डिया, वाइलेंट पल्स प्रेशर और इरेगुलर रेस्पिरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुशिंग स्ट्राइड। थैंक यू सो मच।